वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यूपी पुलिस के लिए आप नामलाइजेशन जानना चाहते हैं, आपको किस शिफ्ट में कितना स्कोर बढ़ा ये सब जानना चाहते हैं। 8-9 जून मैंने लगभग में 3 से 4 हज़ार कमेंट पढ़े। पर्सनल डाटा जो मिला उसके अनुसार इसमें तो बिल्कुल यूपीएसआई के अनुसार नामलाइजेशन हुआ ही नहीं। जैसा कि हम सब लोग उम्मीद करते थे कि यूपीएसआई के अनुसार इसमें सब नामलाइजेशन होगा और खूब मार्क्स बढ़ेंगे। एक तो दो तीन बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक तो वो कमेंट कि भाई मेरे दोस्त के थे 8 की फर्स्ट शिफ्ट में 240 स्कोर था और 258 कट ऑफ गए, इसका मतलब 18 नंबर बढ़ा। देखो दोस्त वाली बातें ये सब दोस्त वाली ही दोस्त ही जाने। ऐसे हम भी कमेंट कर सकते दोस्त वाली, जब खुद कमेंट दोस्त नहीं कमेंट कर सकता। दोस्त को क्या हाथ में लकवा मार गया है, दोस्त क्यों नहीं कर सकता। जब उससे प्रूफ मांगते तो कह रहे ऐसे कमेंट कर दिया था। तो और नामलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने मतलब कि आपको ऐसा घुचड़ पुचड़ मचा रखा है, कुछ समझ में ही नहीं आता है यार। अब तो मन कर रहा है कि वैकेंसी जैसे 4 शिफ्ट में पेपर हो तो वैकेंसियाँ 4 शिफ्ट में बांट दो, शिफ्ट वाइज कट ऑफ लगा दो, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हो बताओ। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब, फिर पता चलेगा एक शिफ्ट में ज़्यादा होशियार बच्चे बैठ गए थे, कट ऑफ अलग अलग जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तब भी बड़ा भसड़ मचा रखी है। बस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अच्छी होनी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन भी अच्छे तरीके से किया जा सकता है, लेकिन ये भर्ती बोर्ड करे तब ना। किस शिफ्ट में कितना नावे मिला हम आपको स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, तब आगे लास्ट में अपने बात पर आएंगे, ठीक। और लोग गूगल, जैसे मैं भी गूगल फॉर्म भरा लेता, गूगल डाटा भरा लेता, बहुत लोग गूगल फॉर्म भरेंगे, डालेंगे और ऐसा ऐसा डाटा आ जाएगा जिसमें साफ साफ दिखेगा। इतना इमोशनली लिख देंगे कि देखो भाई इसमें 18 नंबर पड़े, इसमें 20 नंबर पड़े, इसमें 15 नंबर पड़े। हालांकि यूपी पुलिस में इस बार नामलाइजेशन में ऐसा नहीं हुआ, यूपीएसआई में बहुत हुआ था। ऐसा जरूर हुआ एक ही शिफ्ट में किसी को कम ज़्यादा नामलाइजेशन जरूर मिला है, ठीक है। तो इसकी बात आगे करेंगे। उसके बाद देखिएगा, आप 8 की सेकेंड शिफ्ट में हो, एक क्वेश्चन आपको कोर्ट केस करना चाहिए। ये देखो कि सर कुछ अच्छा ना लग रहा है, और 4244 आउट थी इस बार। ओबीसी फीमेल 120 करेक्ट था, नहीं हुआ 9 की फर्स्ट में। ओबीसी कट ऑफ 247 गई है, तो नंबर नहीं मिला उतना नामलाइजेशन का, ठीक। लेकिन ये 8 की फर्स्ट वालों के लिए जो कुछ भी है आप अपना कर लीजिएगा। ये भाई थे हमारे जिनको मतलब कि यूपीएसआई में भी इनका सिलेक्शन भैया आपकी ही कृपा से, वरना हमारी कहाँ औकात थी 2-2 एग्जाम में सिलेक्शन लेना। याद आता है वो दिन जब 244 से फाइनल आउट हुआ था। उसके बाद जो मतलब कि बहुत समस्या हुई थी, फिर लिखा है भैया मैं फाइनल आउट होने के बाद कसम से आपके ग्रुप से जुड़ा था। मतलब मैंने एक वीडियो में कह दिया था, मुझे नहीं पता मेरे ग्रुप में जुड़े थे या नहीं जुड़े थे, ये तो वही जानते होंगे। तुरंत तुरंत मैसेज किया भैया आपके ग्रुप में जुड़े थे। यूपी कांस्टेबल वाले से यकीन ना हो तो मैं मेरे पास आपके सब नोट्स और जो आपकी टेक्स्ट बुक प्रैक्टिस करते थे डेली, ग्रुप में बोलते थे ये मॉक लगाओ, वो वही लगाता था। आपकी पॉलिटी के नोट्स हाथ से भी बनाए थे और पीडीएफ भी निकाल कर रखी थी मेरे पास सब कुछ। मतलब इन्होंने सब कुछ पेमेंट स्लिप वगैरह थी, तो इसीलिए मैं कहता हूँ हाँ भाई ग्रुप में जुड़े थे, और इन्होंने कहा तो बता देना बच्चों को, तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिएगा, एक भाई हैं, हेलो सर क्या आप मेरे से बात कर सकते हैं। 2 नंबर से भी सिलेक्शन नहीं हुआ, इनका नॉवलेसन से स्कोर नहीं आया। इनका एग्जाम था 10 की सेकेंड शिफ्ट में, 248 स्कोर था। और बहुत मतलब व्यक्तिगत बात हुई सबसे, मतलब मैं ऐसा डाटा नहीं लाया हूँ। मैं गूगल फॉर्म भरा सकता था। गूगल फॉर्म में लोग ऐसा डाटा भर देंगे जिसमें हर शिफ्ट में कुछ भी स्कोर मिलेगा। देखो ये मेरा व्यक्तिगत और पर्सनल एनालिसिस है, उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। जैसा आपने कमेंट किया, जैसा आपने डाटा दिया, जैसा आपने रिव्यू दिया, उसके आधार पर हो सकता कम ज़्यादा भी नॉवलेसन मिला। फाइनल कट ऑफ भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले नॉवलेसन देख लीजिए। 248 मार्क्स थे इनका, नहीं हुआ 10 की सेकंड में। और ओबीसी की कट ऑफ कितनी 252 के समथिंग गई, तो 251 समथिंग। तो जब इसका मतलब इन्हें 4 नंबर का नॉवलेसन 9 की 10 की सेकंड शिफ्ट में नहीं हुआ है, ठीक है। और कोई हुआ हो तो बहुत कमेंट करेंगे। मैंने सबके कमेंट देखे, 10 के सेकंड में भी 8 नंबर 10 नंबर मिल लेते, लेकिन वो कमेंट हमें ऑथेंटिकेटेड नहीं लगे, इसलिए मैंने उन कमेंट्स को नहीं लिया। क्यों? क्योंकि पता चल जाता है कि ये इंसान कैसा है। आगे देखिएगा, उसके बाद देखिएगा 8 की सेकंड मंदिर जाने के बाद जो शांति मिली है वो बोर्ड ने उत्तर कर दिया। प्लीज आवाज चलो कोर्ट चलो, बिल्कुल कोर्ट जाओ। 60,244 वालों में क्या हुआ था कि उसमें लड़कों ने 60,244 में केस किया था, उनकी ज्वाइनिंग अब होगी जाके, तो आप केस कर सकते हो। 1-2 साल लगभग में हो गए, एक मतलब 2 साल नहीं, 1 साल से ऊपर हो चुका है ज्वाइनिंग का। तो अब उनको कोर्ट आदेश कर दिया, अब उनको ज्वाइनिंग कराई जाएगी, सरकार कराएगी। मुद्दे मेरा हो गया, बस राधा रानी कृपा से फाइनल हो जाए, पता नहीं। 8 की सेकंड शिफ्ट वाले आप अपना करो, एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर और एक्स्ट्रा दे सकता है, जो मतलब कि हो सकता है जिन्हें लगे कि हमारा फाइनल हो जाएगा। 119 क्वेश्चन सही है। 8 की फर्स्ट शिफ्ट ओबीसी मेल नहीं हुआ भाई नॉवलेसन के नाम पर। कोई कह रहा हमारे 119 नंबर थे, फ्रस्ट्रेशन है, किसी के कुछ भी निकल सकती है, वो हमें टीम ने दे दिया स्क्रीनशॉट लेके, लड़का है तो कोई बात नहीं, सॉरी भैया। मेरे 118 क्वेश्चन सही थे। 9 की फर्स्ट शिफ्ट में एससी कैटेगरी में मेरा नहीं हुआ। 9 की फर्स्ट में 118 236 क्वेश्चन 9 की फर्स्ट में। वैसा कैटेगरी कट ऑफ कितनी गई एससी की आपको पता होगा, ठीक है। बहुत सारे कमेंट, हम सब कमेंट पढ़ेंगे जितने हमें लगा। 8 की फर्स्ट में 244 डीबी शॉर्ट लिस्टेड, मतलब 6 से 8 नंबर का नॉमिनेशन मिला है आपको 8 की फर्स्ट शिफ्ट में। कितना आसान है बहन जी,
पता नहीं, बट 247 कुछ गया था। अब नॉर्मलाइजेशन कितना भी मिला हो, ये कहाँ से पता चलेगा। अच्छा ये लड़की है शायद, कुछ सिखा रहा है। अच्छा 244 247 3 से 4 नंबर तो यहाँ से कंफर्म हो रहे, 3 से 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला 8 की फर्स्ट में। अब आगे देखिएगा 8 की फर्स्ट में 244 ईडब्ल्यू 247 किताब गई, मतलब 4 नंबर यहाँ से भी प्रूफ मिल रहा। बहुत लड़के मतलब मिले हैं, एक कमेंट नहीं, इनको मैंने व्हाट्सएप पे भी लड़कों ने मुझे मैसेज किए थे, जिनके आधार पर मैं चीज़ें बता पा रहा हूँ। 8 की फर्स्ट में 242 मार्क्स पर मेरा वो कट ऑफ 248 के आसपास है। ईडब्ल्यू वाली है शायद ना, 6 नंबर तक का तो मतलब यहाँ पे भी मिल रहा है देखने को नॉर्मलाइजेशन। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 8 की सेकंड 252 रहा स्कोर हो गया 252, 3 से 4 नंबर तो अब होगा फाइनल यार। इतने में तो फिजिकल तक पहुंचे मुश्किल हो। 8 की सेकंड में कितना नॉर्मलाइजेशन मिला, मुझे लगता है 2 नंबर के आसपास 8 की सेकंड शिफ्ट में भी नॉर्मलाइजेशन मिला है। 9 की सेकंड शिफ्ट 121 डन, ये शुक्ला है ईडब्ल्यू से 247 के आसपास है, मतलब हो सकता है 4-5 नंबर मिला हो, लेकिन अभी इन्होंने कुछ बताया नहीं है। उसके बाद देखिएगा अगला 8 की फर्स्ट टीम 20 नंबर का नाम से मिला है, जनरल कैटेगरी से था, हमारा बगल का लड़का। हाँ ये वाले कमेंट कभी मत भरोसा करना, बगल का लड़का, और बगल का लड़का कभी मिलेगा पड़ोसी हमारा, कभी कहीं का लड़का मिलेगा, इन पे भरोसा मत करना। ये तो मतलब हम भी कमेंट कर सकते हैं, जो लड़का जेन्युइन होता है ना उसका कमेंट जेन्युइन पता चल जाता है। जो 2-4 वैकेंसी में फाइनल से बाहर हुआ तो वो एक्यूरेट बताता है, और सब मैं गूगल फॉर्म भरा लूँ फिर ना करूँ कोई फायदा नहीं, उसमें भी बहुत लड़के कुछ भी भर देते हैं, आके दिमाग खराब करते हैं। मेरा भाई 8 के फर्स्ट में 240 ओबीसी नहीं हुआ, 240 पे इसका मतलब 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला है, तो साफ साफ कहता है 251 कट ऑफ गई है। ठीक है, तो जो चीज़ देख रहे हो ना वो चीज़ देखिएगा। 244 ईडब्ल्यू फीमेल शिफ्ट नहीं हुआ 10 की सेकंड में, और ईडब्ल्यू की कट ऑफ 247, इसका मतलब 10 की सेकंड में 3 नंबर तक का नहीं मिला, और मिला भी है बहुतों को मिला है। 242 पर हो गया मेरे दोस्त का ईडब्ल्यू से। दोस्त वालों की बात ही खत्म, मेरा दोस्त का 118 पे हुआ ईडब्ल्यू में। ये दोस्त वालों की गोली मारो, ये दोस्त तो हम सबके जानते हैं कितना किसको कितना रियल स्कोर बताता है। टेलीग्राम का इकलौता चैनल जिसे म्यूट नहीं किया हूँ आपकी चैनल। अच्छा है तो उन्होंने लिखा है, थैंक यू भाई, आपने अच्छा हमें रिव्यू दिया, आपको इस प्यार के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और ऐसे जुड़े रहिएगा टेलीग्राम चैनल से, और आपको टाइम टू टाइम सबसे फास्ट अपडेट मिलती रहेगी। मैं सो रहा हूँ या ना एक्टिव हूँ, 24 घंटे मोबाइल पे तो नहीं बैठा जा सकता ना, तो मैं मतलब न्यूज़ ना डाल पाऊँ, बाकी सबसे पहले न्यूज़ हमारे पास आ जाती है। 234 ओबीसी फीमेल 8 की फर्स्ट शिफ्ट नहीं हुआ, तो मतलब इस और ज़्यादा नहीं बढ़ा नॉर्मलाइजेशन भैया। 240 80 में हो गया, बट मुझे नहीं लगता कि 9 की फर्स्ट शिफ्ट में एक भी नंबर मिला है, और कट ऑफ शायद 239 के आसपास गई है। कितनी गई है? हाँ भाई मेरा एक दोस्त 125 था, ओबीसी से नहीं हुआ। दोस्त वाले बहुत परेशान करते हैं, इन दोस्तों की क्या कहूँ। 8 की सेकंड में 238 नंबर से और 239 गई थी, एक 1.8 की सेकंड शिफ्ट, मतलब 1.3 से 1.8 तक आपको नॉर्मलाइजेशन मिला है। 8 जून की 119 क्वेश्चन सही था, ओबीसी गर्ल हो गया है 238, मतलब ओबीसी की कट ऑफ कितनी गई आपने देखा ही होगा। मैं इन सब के आधार पर आगे आपको बताऊंगा, ऐसे नहीं बोलूंगा ताकि आप देख भी सको। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रॉ मार्क्स 248 8 की सेकेंड सेलेक्ट फॉर डीवीपीएसटी, बट क्या फ़ायदा 8 की सेकेंड में ईडब्ल्यूएस से 247 कट ऑफ गई है। ठीक है, आपको देखा ही होगा 247 के समथिंग। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे मेरा 252 जनरल गर्ल्स हो गया 10 की सेकंड शिफ्ट पे, फाइनल का पता नहीं। 246 था 9 की सेकंड में ओबीसी। सच में हुआ है क्या आपका? ये सब लिखते रहते हैं, लेकिन जो रियल कमेंट होता है वो पता चल जाता है। आप भी इतने तो समझदार होंगे। 10 की फर्स्ट शिफ्ट में 250 नंबर पर हो गया है। ठीक है, अच्छी बात है ये। और ये सब नीचे कमेंट लिखे हैं, आप कमेंट पढ़िएगा अच्छे से, फिर उसके बाद पता करिएगा। 9 की सेकंड 248 पर हुआ, मुझे फाइनल का नहीं पता। फाइनल का तो अभी किसी को नहीं पता किसके कितने नंबर बढ़े हैं। ठीक है, और अपनी तैयारी करोगे इस वीडियो के आधार पर, आप कभी तैयारी में नहीं छोड़ोगे। वीडियो आप कहते हो हाँ बना के लाइएगा, और जैसा डाटा देते हो उसके आधार पर बनाया जाता है। किसने भर्ती बोर्ड ने किसको कितना स्कोर दिया किसी को कुछ नहीं पता है। 8 की फर्स्ट टीम 240 मार्क ओबीसी नहीं हुआ, बहुत 240 वाले नहीं हुए, तो इसका मतलब 11 नंबर का नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला, कोई कुछ भी कहे। मेरा भी नहीं हुआ, 238 मार्क्स थे 8 की फर्स्ट शिफ्ट में, नहीं हुआ भाई। उसका जनरल 258 310 की सेकेंड शिफ्ट हुआ है। आगे नीचे कमेंट, हाँ भाई हुआ है, मतलब 10 की सेकेंड में मार्क्स घटे नहीं, किसी भी शिफ्ट में मार्क्स आपके घटे नहीं है, ऐसा मैंने देखा। 8 की फर्स्ट 200, 8 की फर्स्ट शिफ्ट 250 नहीं हुआ। अब बताओ 8 की फर्स्ट शिफ्ट में 250 नहीं हुआ है ओबीसी, तो इसका मतलब इनको 2 ही नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला। लेकिन इन्होंने बहुत लोग होते हैं कोई अपनी फाइनल आंसर की नहीं चेक कर पाता है, क्योंकि आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर आता है वो फाइनल आंसर की के अनुसार आता है। किसी एक दो क्वेश्चन कम ज़्यादा होते हैं तो वो फाइनल आंसर की में होते हैं। आप अपना रॉ मार्क्स किसके आधार बताते हो? जब आप एग्जाम दे के आए थे और जो आपको वो मार्क कॉपी मिली थी, कार्बन कॉपी मिली थी, उसी के आधार पर आप क्वेश्चन देखते हो, आंसर देखते हो और बता देते हो कि हमारा नहीं हुआ। तो वो सब चीज़ें होती हैं। कैटेगरी इन्होंने लिख भी रखी है, लेकिन फिर भी लोग कैटेगरी इनसे पूछ रहे हैं। ठीक है,
मैंने यूपी पुलिस मिलाया, मेरे ओबीसी में 246 मार्क्स हैं, 8 की सेकेंड शिफ्ट ने। अब रिप्लाई कर दो सर जी। भैया मेरा नितेश यादव नाम है, मेरा नहीं हुआ, मेरे जीने से मन नहीं कर रहा है। 25 की एज हो गई, फाइनल बार आउट हो गया हूँ, और कुछ रास्ता बता दो भैया, क्या करूँ। बिल्कुल अभी वीडियो बनाएंगे, अब क्या करें, बहुत परेशान हो चुके हैं आप लोग। 8 की सेकेंड 246 और कट ऑफ ओबीसी की गई है 251, मतलब 3 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला है। बाकी आप लोग अपनी कट ऑफ तो देख ही चुके, इतनी कट ऑफ जा रही है, ये कट ऑफ वगैरह भी देख चुके होंगे, लेकिन अब आप अपना नॉलेज स्कोर देख लीजिएगा जो मुझे डाटा मिला उसके अनुसार। और को लोग कुछ भी बनाएंगे, कोई गूगल फॉर्म बताएगा, कोई कुछ भी बताएगा, लेकिन मुझे एक रियल एनालिसिस किया है। आपका 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट में, 8 जून की फर्स्ट शिफ्ट में 6 से 8 नंबर तक का नॉलेज मिला, और ये प्रूफ है। देखो किसी को कम, किसी को ज़्यादा, एक आध नंबर मिल सकता है, लेकिन आप कहो कि हाँ यहाँ पे 8 नंबर, किसी को 12 नंबर, किसी को 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिला, 20 नंबर किसी को नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला। इसलिए आप परेशान मत होइएगा कि कहने वालों को कहते, मतलब कि कहने दीजिएगा। और एक बात बता रहा हूँ, आप, मैं यहाँ से एक बात आपसे हाथ जोड़ के कहूँगा, कि बड़े भाई जी छोटे भाई के नाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप रनिंग सब लोग करने जाओगे, सब लोग करने जाओगे। क्यों? क्योंकि कट ऑफ का कोई पता नहीं कितनी बढ़ सकती है। फाइनल कट ऑफ हो सकता है आपकी 2 से 3 नंबर ही बढ़े, 4 नंबर ही बढ़े। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ऐसा हुआ है ना कि बहुत मतलब पॉइंटे में हुआ है, तो हो सकता है सब लड़के गुच्छे के साथ एक ही जगह पर आ गए हो, तो पता चले 2 नंबर कट ऑफ उठी और सब लड़के बाहर हो गए, आपका सिलेक्शन हो जाए। ऑलरेडी 260 कट ऑफ जा चुकी है। जब इतनी हाई कट ऑफ जाती है तो फाइनल कट ऑफ कम ही बढ़ती है। ठीक है। 8 जून की सेकेंड शिफ्ट में 1.8 मार्क्स मिला है आपका। 9 जून की फर्स्ट शिफ्ट में 1.1 से 1 नंबर से 1.5 मार्क्स तक का मिला है। 9 जून की सेकेंड में 2.8 से 3.2 तक मिला है। इतना नॉलेजन मिला है। 10 की फर्स्ट शिफ्ट में 4 से 6 नंबर का मिला है, और 4 भी नंबर, 3 भी नंबर मिल सकते हैं। और 10 की सेकेंड में 1.94 का नॉर्मलाइजेशन मिला। इतना मुझे पता है, बाकी आप क्या जानते हैं मुझे नहीं पता है। ठीक है, और मुझसे भी गलती हो सकती है, और आप अपनी फिजिकल की तैयारी करोगे। नॉर्मलाइजेशन के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। आपने देखा होगा नगीना के सांसद चंद्रशेखर जी ने कैसा वीडियो भी डाला, मतलब कि संसद में बात उठाई थी, ये कितना घटिया नॉर्मलाइजेशन होता है। फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी? अब मेन चीज़ आ गई आपकी फाइनल कट ऑफ। देखिएगा और यहाँ पे आइएगा, ये है आपकी कट ऑफ। रनिंग आपकी लगभग डीबीपीएसटी हाइट में ही फेल होते हैं, बाकी किसी में लड़के फेल नहीं किए जाते हैं। आप 258 हैं, आप 264 तक का फाइनल आराम से हो जाएगा। ठीक है। कट ऑफ जैसे आपने देखा होगा 60,244 में 17 नंबर बढ़ी थी, इस बार 17 नंबर बढ़ने के कोई चांस नहीं है। क्यों? जब कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है तब फाइनल कट ऑफ बढ़ने के बहुत कम चांस होते हैं। ठीक है। और ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं नॉर्मलाइजेशन पे। तो जिसके भी नंबर 4 से 6 तक ज़्यादा हैं, हर शिफ्ट में आप अपनी तैयारी करोगे, तैयारी हर चीज़ की करोगे, चाहे 2 ही नंबर ज़्यादा हो भाई, किसी को कुछ नहीं पता। जैसे बीपी में देखा होगा सेकंड लिस्ट आई, तो पता चला महिलाओं की सेकंड लिस्ट आ जाए भाई, पता चले, क्योंकि कम लड़कियां बुलाई गई तो हो सकता है कि सेकंड लिस्ट वाली आ जाए, तो फिर आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हो। ठीक, आपकी डीबीपीएसटी 17 अगस्त से, रनिंग आपकी सितंबर से, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी है। हो सकता है रनिंग में लड़के फेल हो जाए, ना मिले उतना लड़का इनको, तो और मिल भी जाए तो पता चले कि 50,000 लड़के बचे लास्ट तक आते आते, और 50,000 में मात्र 18,000 तो बाहर होंगे। 3 से 4 नंबर कट ऑफ बढ़ा दिए, 18,000 लड़के बाहर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हाई कट ऑफ हो जाती है तो नॉर्मलाइजेशन भी मतलब ऐसा होता है कि लड़के सब उसी के आसपास आ जाते हैं पॉइंटों में। क्यों? जो यूपीएसआई में क्यों इतनी कम कट ऑफ बढ़ी और इतनी हाई कट ऑफ गई थी, उसका रीजन ये था कि नॉर्मलाइजेशन इतना ज़्यादा हुआ था, तो सब लड़के उसी के आसपास 260 के आसपास, 360 के आसपास पॉइंटों में टिके आते, 365 के आसपास, 370 के आसपास पॉइंटों में टिके थे। इसलिए 4 नंबर कट ऑफ बढ़ाई और पूरे लड़के सब बाहर हो गए, जिनका होना था उनका सिलेक्शन हो गया। ठीक है। तो आप मेरी इस भावनाओं को समझोगे, मेरी बातों को समझोगे। गाली देने वाले दिन भर गाली देंगे। क्यों? क्योंकि आपका फ्रस्ट्रेशन, मैंने कहा भी था, आप हमें गाली देके फ्रस्ट्रेट होकर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो, आप परेशान हो, फाइनल सिलेक्शन पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हुआ कि नहीं होगा। आपको जब स्कोर पता होता है तब आपका पूरा मन लगता है कि आप रनिंग में करें, दिल से रनिंग करते हो, हर चीज़ दिल से करते हो। ऐसे क्या होता है, आधे आधे मन से करते हो रनिंग, मन कभी करेगा मैं रनिंग करूँ, कभी मन करेगा रनिंग ना करूँ, तो इतनी सारी समस्याएं आती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको तभी पता लग पाएंगी जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा कि आखिर कितना स्कोर बढ़ा था। लेकिन आपका यदि इसमें डीबीपीएसटी में नाम आया तो मेरे भाई आप रनिंग के लिए जरूर जाइएगा। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप मेरी इन बातों में मत आइएगा। लेकिन आप लोग इतने कहें तो वीडियो बनाए, लेकिन मेरे अनुसार भैया क्या बताऊँ, जितना मुझे डाटा मिला, जितना लोगों ने बताया उसके अनुसार ऐसा ही नॉर्मलाइजेशन हुआ। इस बार कम नॉर्मलाइजेशन हुआ। कोई कह रहा 8 की फर्स्ट में 18 नंबर का हुआ, तो भाई 18 नंबर का दोस्त वाले हमें खूब मिल रहे, 20-20 नंबर तक के मिल रहे। कोई कह रहा भाई हमारे दोस्त के 20 नंबर बढ़े, तो उन पे भाई मैं भरोसा नहीं करता हूँ। आप करना चाहो तो कर लो। और जैसे जिसकी शिफ्ट में, मैं अभी एक बात और बता रहा हूँ, अभी मैं आऊँ और बता दूँ 8 शिफ्ट में हमें 20 नंबर तक का बढ़े नॉर्मलाइजेशन मिले, तो आप लोग खुश तो हो जाओगे, बहुत बहुत खुश हो जाओगे। लेकिन
आप जब फाइनल से बाहर होगे जाके तब गाली दोगे जाके। तो मैं आपको चाहूँ तो खूब खुश भी कर सकता हूँ, आजकल यूट्यूबर यही करते हैं। जैसे मैंने बीपीओ का भी वीडियो बनाया है, उसमें देखना जाके कि मैंने बताई सबको सच्चाई, लेकिन सबको अपना कोर्स बेचेगा, सबको हर चीज़ लाएगा, लेकिन वो रियलिटी नहीं बताएगा आखिर क्वेश्चन आए कहाँ से थे। मैं हमेशा उन चीज़ों पर रिसर्च करता हूँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी गलत लगा हो तो मेरी तरफ से हाथ जोड़ के माफ़ी है, और समय आएगा तो मैं ज़रूर, अब आपके लिए समय वो आ गया है लगभग 6-7 महीने में, कि आखिर वो मुदित है कौन। आप बहुत लोग सस्पेंस में होंगे कि मुदित क्या है, फ़ोटो वाले हैं, फ़ोटो वाले तो नहीं है। तो फिर आपको मुदित के बारे में पता चलेगा, और बहुत अच्छे से आपको हर चीज़, ऐसा ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, हर सब्जेक्ट कि आपको क्वेश्चन नहीं बाहर जाए। जैसे जैसे पोल्ट्री पढ़ा रहे हैं तो पोल्ट्री से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा, ऐसे और पोल्ट्री को और अपडेट करके और बेहतर तरीके जब डिजिटली पढ़ाएंगे तब और मजा आएगा। ठीक है, सॉरी टू से इतनी बातें होंगी, माफ़ करिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल।